नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ओजोन होल। ओजोन होल के पीछे जिम्मेदार माना जाता है कि मानव गतिविधियां हैं और हम लोग जानते हैं कि मानव उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा रहते हैं, जबकि ओजोन होल दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि जब मानव गतिविधि ही जिम्मेदार है ओजोन होल के लिए, तो ओजोन होल उत्तरी गोलार्ध के ऊपर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है इस प्रकार से। अगर नक्शे में ऊपर की साइड देखेंगे तो ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब एक बल काम करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा चक्कर काटती रहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रन करती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ रन करती है, ये अंडाकार है, तो ये हवाओं को काट करके किनारे ले जाती है। इसको बोला जाता है कार्यालिस प्रभाव। कार्यालिस प्रभाव। इस कार्यालिस प्रभाव से हवाएं कट के दोनों ध्रुवों की तरफ जाने लगती है, क्योंकि पृथ्वी हम लोग जानते हैं गोलाकार है, अंडाकार है। जब हवाएं चली किनारे किनारे जाएंगी, ये विषुवत बेल्ट है। विषुवत बेल्ट जब हवाएं कट करके किनारे किनारे जाएंगी, तो हम लोग जानते हैं कि मानव ज्यादा यहां रहते हैं और होल इधर ज्यादा हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कैसे बनता है ये हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा है, बहुत कम जगह मिलेगा। ओजोन क्षण तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ओजोन का निर्माण कैसे हुआ पिछली वीडियो मैंने बता दिया है। तो प्रकृति ने बैलेंस करके रखा था, यानी ओजोन प्रकृति बना रही थी, ओजोन क्षरण कर रही थी, दोनों बैलेंस बना हुआ था। मानव गतिविधियों ने क्या कर दिया, ओजोन का नुकसान कैसे पहुंचाया, इसको जरा देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि CFC ही जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर, फ्यूज आदि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, एसी में यूज होता है। और ये मानव गतिविधियों का रिलीज हो रहा है वायुमंडल में। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन नुकसान पहुंचा रहा है ओजोन लेयर को। तो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है इसको जरा देखिएगा। अगर हम विषुवत बेल्ट की बात करें, तो ये जो ये ओजोन है चारों तरफ है। ओजोन का सूत्र होता है O3 चारों तरफ बना हुआ है, जिसको ओजोन बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। आर्कटिक के ऊपर भी बर्फ जमा है, लेकिन यह आर्कटिक के ऊपर कम है किसके तुलना में, अंटार्कटिका के ऊपर। ये आर्कटिक और यहां है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा है। बर्फ का क्या प्रभाव उसको हम लोग देखते हैं। जो ये क्लोरीन है, जो मानव द्वारा क्या है उत्सर्जित की गई अपने इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, यहां पर ओजोन को जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन विषुवत बेल्ट के ऊपर देखते हैं तो एक गैस होती है जिसको बोलते हैं N2O। इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस ही बोलते हैं। इसको इकट्ठा करके छोड़ दिया जाए तो लोग हंसने लगेंगे, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। इसको लाफिंग गैस ही बोलते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड चारों तरफ पाई जाती है, इधर ही पाई जाती है N2O। अगर यहां की बात करें तो ये क्लोरीन, देखिएगा क्लोरीन की दुश्मनी ऑक्सीजन से है। तो ये देखिए ऑक्सीजन O यहां अटैक करती है और यहां भी अटैक करती है, यहां भी ऑक्सीजन है, जिससे इस क्लोरीन की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम इधर आते हैं तो यहां भी क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या करेगी, ओजोन से रिएक्शन करती है और ये क्लोरीन यहाँ N2O नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करती है,
जिससे विषुवत बेल्ट के ऊपर क्लोरीन की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसे ओजोन होल नहीं कर पाती। अब आते हैं उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो यहां पर भी N2O है, लेकिन यहाँ N2O दो फॉर्म में है, यानी गैस फॉर्म में भी है और ठोस में भी है। ठोस किस वजह से जम गई, किसकी वजह से, बर्फ की वजह से। तो जब ये क्लोरीन जाती है तो O3 से रिएक्शन करती है, और जो गैस फॉर्म में N2O यहाँ रिएक्शन करती है, जिससे यहाँ भी एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो O3 है, O3 ये क्लोरीन यहां पर बिल्कुल अटैक कर देती है, और यहां जो N2O है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, ये क्या बर्फ के रूप में एक जमी हुई है, जम गई है। तो ये क्लोरीन इससे रिएक्शन नहीं कर पाती है, तो पूरी की पूरी ताकत किस पर लगा देती है, ओजोन पर लगा देती है। जबकि बाकी तीनों जगह देख रहे हैं हम लोग, क्लोरीन की एनर्जी बढ़ जा रही है कि कहां, N2O और ओजोन में, N2O और ओजोन में, यहां देखिए बढ़ गई। फिर यहां भी देखिए ओजोन और N2O बढ़ जाती है, क्योंकि यहां कहीं न कहीं नाइट्रस ऑक्साइड गैस फॉर्म में मिलता है। जब अंटार्कटिका की बात करते हैं उसके ऊपर N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस फॉर्म में नहीं मिलता है, ये क्या है, ठोस मिलता है, ये जमी हुई है। तो जब जमी हुई है तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा क्लोरीन क्या करता, अटैक कर देता ओजोन के ऊपर। तो इसीलिए देखे होंगे कि मानव गतिविधियां सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि होल हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में और अंटार्कटिका के ऊपर। यहां भी होल हुआ है, ऐसा नहीं है, यानी आर्कटिक के ऊपर भी होल हुआ है, लेकिन होल कम है, यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ कम क्यों है, आप इस फार्मूले से देखिए, यहाँ गैस फॉर्म में भी N2O है और यहाँ ओजोन गैस फॉर्म में है ही है। इससे क्लोरीन क्या कर रही है, अपनी शक्ति को कन्वर्ट कर दे रही है, बदल दे रही है, बढ़ जा रही है। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि जो CFC का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है ओजोन लेयर को। तो करना क्या चाहिए, इसकी जगह HFC का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जो ये हाइड्रो है ओजोन को बहुत कम क्षति पहुंचाएगी। क्लोरीन का विकल्प कहा जा रहा है, CFC का विकल्प HFC कहा जा रहा है। और जब यह HFC इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ओजोन क्षरण पर काफी हद तक रोक लग जाएगी। मानव गतिविधियां ऐसी है, कई बार बिना सोचे विचारे इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन पूर्व मानव सभ्यता के लिए वो नुकसान करने लगता है। इसलिए जानना जरूरी है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप ऐसा कुछ न इस्तेमाल करें जो केवल अपने लिए हो, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के विषय में सोचें। अगर गैरों का नहीं सोच सकते तो अपनी पीढ़ी तो सोच सकते हैं। इससे काफी हद तक हम विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे अंटार्कटिका के ऊपर ये ओजोन होल हुआ। हालांकि लॉकडाउन के चलते, जो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा कोरोना के चलते, जिससे ओजोन होल काफी हद तक बंद हुआ, सही हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। हम लोग जानते हैं कि मानव बहुत अच्छा भी है, मानव बहुत दुष्ट भी है, दूसरे का बहुत कम सोचता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। परंतु मैं आशावादी हूं, निश्चित रूप से मानव एक न एक दिन अवश्य सोचेगा कि मेरे सामान के इस्तेमाल से कितना समाज का फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।